जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी बात को विस्तार दूंगा कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण 3 भाई थे। भगवान राम के बारे में रामानंद स्वागर द्वारा रचित सीरियल में आपने काफ़ी वर्णन राम का सुना होगा। जहाँ राम का नाम आता है वहीं और अन्य महापुरुषों का नाम भी साथ में लिया जाता है, जिसमें मुख्य है माता सीता, जिसमें मुख्य है भाई लक्ष्मण, जिसमें मुख्य है भाई भरत, जिसमें मुख्य है सेवक हनुमान, जिसमें मुख्य है विद्वान रावण इत्यादि कई पात्र हैं रामायण के। रामायण से जुड़े हुए प्रसंगों को याद करते हुए वर्तमान में इस अयोध्या मंदिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। रामायण या राम को भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने देखा ना हो या राम को सुना ना हो, ना पढ़ा ना हो। दिवाली का उत्सव भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये उत्सव राम जी की विजय पताका के रूप में मनाया जाता है। राम भारत के हिंदुओं के, सनातनियों के दिल में है। सुबह उठते ही आदमी राम नाम करता है और जब भारत में या हिंदुओं में अंतिम यात्रा होती है तब भी राम का नाम लिया जाता है। और भी जगह राम का नाम आश्चर्यजनक, सूचक, व्यंग्यात्मक इत्यादि हिंदी शब्दावली में लिया जाता है। भगवान राम को कौन नहीं जानता है। भगवान राम का परिचय देना, पुनः राम को स्मरण करने योग्य है। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास, भगवान राम का सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ना, भगवान परशुराम का क्रोधित होना, भगवान राम का अपने भाई लक्ष्मण से आगाढ़ प्रेम होना, भगवान राम का जानकी सीता माता के प्रति अब अगाढ़ प्रेम होना और उनकी हृदय में विलापित होना, ऐसे कई प्रसंग हैं जो रामायण में देखने को मिलते हैं। कुछ मिथक भी हैं, मगर उन विवादों में ना पड़ते हुए हम मुख्य बात करेंगे भगवान राम से जुड़े हुए पात्रों की। जहाँ भगवान राम का नाम आता है उसके पहले या उसके बाद में माता सीता का नाम भी आता है। माता सीता, माता जानकी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म पृथ्वी से हुआ। नेपाल के जनकपुर की महारानी थी, रानी थी, और आज भी नेपाल के जनकपुर में, मिथिला में सीता माता के प्रति जो अगाढ़ श्रद्धा है, उस जगह पर एक विशाल मंदिर है। उस जगह के लोग भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं।
हर साल अयोध्या से जनकपुरी के मध्य शादी जैसा भव्य कार्यक्रम होता है। माता सीता के बारे में कुछ बोला या माता सीता के बारे में कुछ कहना बहुत ही छोटा सा प्रयास है। सीता माता और राम का मिलन स्वयंवर के द्वारा हुआ, स्वयंवर से हुआ। और इस स्वयंवर में हजारों वीर पराक्रमी आए थे और भगवान राम का मिलन सीता से वहीं होना था। वनवास के दौरान भगवान राम के साथ रहने वाली माँ सीता थी, जो इस रामायण की मुख्य पात्र बन जाती है, जिनके रावण के द्वारा उठा ले जाने के बाद रामायण का या रामायण में विभीषण युद्ध होता है। रामायण के एक और महापात्र हैं भगवान हनुमान, जो कलयुग में भी अमर हैं। कई बार प्रश्न किया जाता है कि भगवान राम के भक्त हनुमान कहाँ हैं, अमर है तो कहाँ है? तो शास्त्रों के द्वारा लिखा गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक पर्वत है, गंधावरवत पर्वत, वहाँ पर हनुमान, भगवान हनुमान विराजमान है। मैं सभी पात्रों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं इस कहानी को या इस बात को अयोध्या तक जोड़ूंगा। भगवान राम का जीवन जैसे हम देखते हैं कि संघर्षों से भरा हुआ है। भगवान राम के जीवन में 14 वर्ष का वनवास रहा और भगवान राम के मंदिर को लेकर भी 500 वर्ष का वनवास रहा। वहाँ पर भी भगवान राम के जो काम करते थे वो हनुमान थे। भगवान राम के प्रमुख शिष्यों में या प्रमुख सेवकों में हनुमान का नाम लिया जाता है। यहाँ भी मुझे जो दिखाई देता है कि भगवान राम का जो मंदिर निर्मित हुआ है, उसका श्रेय चाहे कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई धार्मिक गुरु, कोई भी लेना चाहे, मगर भगवान राम का काम जो है वो हनुमान जी ही करते हैं। ये जो काम है मेरी नज़र में हनुमान जी द्वारा संपादित हुआ है। तो हनुमान जी जिस काम को करें वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हनुमान जी इस कलयुग में जीवित हैं और अपने अवतार को कई जगह प्रेषित करते रहते हैं। हनुमान जी की सिद्धियाँ, हनुमान जी की लब्धियाँ सभी को पता है। तो मेरा इस बात का सार यही था कि इस राम मंदिर को हनुमान मंदिर से या हनुमान भक्ति से ज़रूर देखा जाए। ये समझा जाए कि राम काज करने वाले भगवान हनुमान हैं और मैं हनुमान जी के प्रति इसी बात को रखने के लिए आपके समस्त उपस्थित हुआ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, संक्षिप्त में मैंने अपनी बात रखी है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक ये बात शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।